प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय दिया है। आत्म परिचय का अर्थ होता है अपने आप को समझकर अपने बारे में अभिव्यक्ति करना। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी तुलना संसार के अन्य लोगों से की है। कवि ने बताया है कि मैं मस्ती भरा जीवन जीता हूँ। इन कवि ने इस कविता के माध्यम से जीवन को मस्ती में जीने का संदेश दिया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं संसार की जिम्मेदारियों को निभाता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं जीवन से निराश नहीं होता, बल्कि मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ कि मेरे मन में प्रेम भाव है और मैं उस प्रेम की मस्ती में ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर। कवि कहता है कि मुझे जीवन में किसी से प्रेम हुआ था युवावस्था में, और किसी के हाथों ने मेरे हृदय को छुआ था और मेरे हृदय को झंकृत कर दिया था। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। और कवि कहता कि मैं उसी की यादों को लिए फिरता हूँ। सांसों के 2 तार का अर्थ है सांसों का आना और सांसों का जाना। तो कवि कहता कि मुझे जीवन में किसी से प्रेम मिला था और उसी प्रेम की मस्ती में मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब, सुरा का अर्थ होता है शराब, कि लोग शराब पीकर जीवन में मस्ती को खोजते हैं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम की मस्ती है। तो मैं प्रेम रूपी शराब की मस्ती में अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। लेकिन संसार के लोग तो सभी के अंदर कमियां निकालते हैं, लेकिन अगर हम संसार के लोगों की ओर ध्यान देंगे तो कभी भी हमारा जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत नहीं हो पाएगा। कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कभी इसकी चिंता नहीं करता और मैं अपनी मस्ती में जीता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, लेकिन संसार के अंदर एक कमी है कि जो उनकी प्रशंसा करते हैं उन्हीं की वो गाते हैं। लेकिन अगर किसी की हम कमियों को गिना देते हैं, बता देते हैं, तो लोग नाराज हो जाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं अपने विचार जो है, जो मेरे मन में आता है वही व्यक्त करता हूँ। मैं लोगों को खुश करने के लिए अपने विचारों में बदलाव नहीं करता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के विचारों को लिए फिरता हूँ, कि मेरे हृदय में जो प्रेम के मस्ती के जो विचार हैं मैं उन्हीं को लेकर फिरता हूँ, यानी उन्हीं विचारों को मैं व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, लेकिन वो मेरे हृदय के उपहार हैं, कि मेरे जो प्रेम के विचार हैं वो मेरे लिए उपहार के समान हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, लेकिन संसार तो अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि ये जीवन को नहीं समझता, इसके अंदर अनेक कमियां हैं। किस मोह माया लोभ लालच लालसा अनेक कमियां हैं संसार के अंदर। तो उन कमियों को संसार के लोग दूर नहीं करते, इसलिए ये संसार अधूरा है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, लेकिन कवि कहता है कि मेरा एक अपना सपनों की दुनिया का संसार है, अर्थात मैं सपनों की मस्ती में जीवन जीता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उन्हीं के सपने मैं देखता हूँ और मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि मेरे हृदय में एक वियोग की अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है। कवि ने पहले भी बताया है कि उसको किसी से प्रेम हुआ था, लेकिन उसका प्रेम सफल नहीं हुआ। इस कारण कहता है कि वो वियोग की अग्नि अब भी मेरे हृदय में दहकती है। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुख में भी सुख में भी समान रहता हूँ और अपनी मस्ती से जीवन व्यतीत करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। और ये संसार क्या है? इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए विभिन्न उपाय करता है।
जैसे कोई भक्ति करता है, कोई व्रत करता है, कोई किसी मंत्र को पढ़ता है, लेकिन कवि क्या कहता है, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। वो कहता कि मुझे तो ये संसार ही प्रिय है, मुझे मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में भी बहुत सारी मस्ती है और ये जीवन जो है बहुत प्यारा है। तो इस कारण मैं संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। क्यों प्रयत्न नहीं करता? क्योंकि संसार ही बहुत मस्ती भरा है और बहुत मुझे प्रिय है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि अब भी मैं युवाओं की तरह जीवन में प्रेम भाव लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन मेरे उस प्रेम में, उस मस्ती में भी कुछ दुख है। तो कवि ने बताया था कि उसे किसी से प्रेम हुआ था, लेकिन उसका प्रेम सफल नहीं हो सका, जिसके कारण वो वियोग के कारण कुछ दुखी है। तो इस कारण वो कहता है कि मैं उस मस्ती से में भी कुछ दुख मेरे अंदर है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि मैं बाहर से तो हंसता दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे किसी की याद सताती है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। और कवि ने कहा है कि इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए या सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहुत प्रयत्न किए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, पुनर्जन्म है या नहीं। तो सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत महापुरुष हुए, लेकिन किसी भी महापुरुष को सत्य की खोज नहीं हुई। अर्थात कवि बताना चाहता है कि ये जो जीवन है, ये मस्ती है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और कवि ने कहा कि इस संसार में नासमझ भी हैं और समझदार भी हैं, यानी इस संसार में समझदार और नासमझ सब मिलजुल के रहते हैं, और नासमझ व्यक्ति भी जीवन में मस्ती प्राप्त करते हैं और समझदार भी। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कि फिर भी कितने मूर्ख हैं लोग जो इस बात से भी नहीं सीख पाते कि अनेक विद्वान महापुरुष हुए, किसी को सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, और एक मूर्ख व्यक्ति या नादान व्यक्ति भी, नासमझ व्यक्ति भी जीवन में मस्ती से जी पाता है। तो इस छोटी सी बात को भी संसार के लोग नहीं समझ पाए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो मुझे अब महसूस हुआ कि ज्ञान के द्वारा खुशी को, संतुष्टि को, मस्ती को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इसलिए मैं सीखे हुए ज्ञान को ही भुलाना चाहता हूँ, अर्थात भोलेपन से जीवन जीना चाहता हूँ, ताकि जीवन सुकून और मस्ती से जी सकूं। मैं और जग और कहाँ का नाता। कि मैं अलग प्रकार से विचार रखता हूँ और संसार अलग प्रकार से। क्योंकि संसार के विचार क्या है कि अलग से अधिक धन वैभव इकट्ठा करें, अधिक से अधिक माया नाम रोशन करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, और उसके लिए वो लालच करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। तो उन बुरे कर्मों के कारण वो जो है, वैसे तो उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है, मस्ती नहीं है। लेकिन मेरे अंदर संसार की मोह माया ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन मेरा जीवन मस्ती भरा है। तो इस कारण संसार कुछ अलग प्रकार का है और मैं कुछ अलग प्रकार का। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कि संसार जो है अलग प्रकार का, तो ऐसे संसार तो मैं सपनों में बहुत बनाता हूँ और मिटा देता हूँ। कवि ने कहा कि सपनों का संसार भी सुंदर होता है, मस्ती भरा होता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। और संसार तो इस पृथ्वी पर बहुत वैभव इकट्ठा करता है, धन ऐश्वर्य इकट्ठा करता है। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। लेकिन कवि कहता है कि मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब चीजों से जीवन जो है वो जरूरी नहीं कि मस्ती भरा हो, सुकून हो। तो इसलिए कहता है कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं जो लिखता हूँ उसमें मेरी दुख भरी जो बातें हैं उसमें भी प्रेम छिपा हुआ है। राग का अर्थ होता है प्रेम। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और मेरी वाणी बहुत मधुर है, लेकिन उसके अंदर वियोग की आग जलती रहती है।
हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। प्रासाद का होता महल और भूप का मतलब होता है राजा, कि जिस पर राजाओं के महल भी न्यौछावर होते हैं, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं टूटे हुए हृदय को लिए फिर रहा हूँ, कि मेरा टूटा हुआ हृदय जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, उस पर जो राजाओं के महल भी उसके आगे तुच्छ है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है ना, वही कवि मानता है कि श्रेष्ठ है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता कि मैंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं आपके सामने रोया हूँ, अपने दुख को, वियोग को मैंने प्रकट किया है, तो तुम तो इसे गीत समझते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, कि मैंने अपने हृदय के भाव को दुख से रोते हुए स्पष्ट किया है, लेकिन तुम कहते हो मैंने कविता लिख दी। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता कि लोग ये समझे कि मैं कवि हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता, कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कवि न समझे, बल्कि एक प्रेम दीवाना समझे, जिसके अंदर प्रेम भरा है, मस्ती भरी है। फिरता हूँ मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे जीवन में मस्ती भरी है दीवानों की तरह, और वो ही जीवन मुझे अच्छा लगता है, और पूरी की पूरी उसके अंदर मस्ती है, और वही जीवन मैं चाहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि ऐसी मस्ती का संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे लोगों के जीवन खिल उठे और उनका जीवन मस्ती से भर जाए। अब हम आत्म परिचय कविता के प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए फिरने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, तो विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है। इसमें दो कथन हैं। पहले कथन में कवि कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उन सभी जिम्मेदारियों को मैं मस्ती के साथ निभाता हूँ, अर्थात उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं परेशान नहीं होता, निराश नहीं होता। मैं उन जिम्मेदारियों को भी निभाता हूँ और जीवन को मस्ती से जीता हूँ। और दूसरा कथन है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसका अर्थ है कि जब भी हम जीवन में कुछ भी प्रयत्न करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो लोग हमेशा आलोचना करते हैं, क्योंकि लोग हमेशा दूसरे को हतोत्साहित करते हैं। तो व्यक्ति जब भी आगे बढ़ता है, जीवन को मस्ती से जीता है, अपने जीवन को प्रेम से जीता है, किसी भी प्रकार अपना जीवन बिताता है, लेकिन लोग जो हैं उसको हतोत्साहित करने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। तो कवि कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता, और न ही मैं ये सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपने जीवन को मस्ती से जीता हूँ। तो इस कारण ये दो विपरीत कथन है कि कवि समाज की जिम्मेदारियों को भी निभाता है और लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उसकी वह चिंता भी नहीं करता। दूसरा प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। दाना का अर्थ होता है समझदार और नादान का अर्थ होता है नासमझ। कवि कहता है कि हम इस पृथ्वी पर ये नहीं कह सकते कि जो लोग समझदार हैं वो हमेशा जीवन को बेहतर जीते हैं, और जो नासमझ हैं उनका जीवन बेहतर नहीं होता। वो कहता कि इस पृथ्वी पर चाहे वो समझदार है चाहे वो नासमझ है, दोनों के जीवन जीने के ढंग निर्भर करता है कि जीवन जीने का ढंग कैसा है। यदि व्यक्तियों का जीवन जीने का ढंग अच्छा है, मस्ती से, मौज मस्ती से, बिना किसी हतोत्साह के, बिना किसी निराशा के व्यक्ति जीवन जीता है और मस्ती से जीवन जीता है, किसी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ता, चाहे नासमझ है चाहे समझदार है, तो उसका जीवन अच्छा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में निराश है और जो व्यक्ति जीवन को मस्ती से नहीं जीते, वो हमेशा, चाहे वो समझदार है चाहे वो नासमझ है, उनका जीवन अच्छा नहीं होता। तो कवि ने यही बताया है
कि इस संसार में व्यक्ति समझदार भी हैं और नासमझ भी हैं, लेकिन दोनों नासमझ भी और समझदार भी उनके जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। और दोनों इसी पृथ्वी पर दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। ये नहीं कह सकते कि समझदार हमेशा सुखी है और नासमझ हमेशा दुखी है। ये भी हो सकता है कि नासमझ हमेशा खुश रहता है और समझदार हमेशा दुखी रहता है। तो ये हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है, और इसलिए कवि कहता है कि हमें जीवन को मस्ती में जीना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता। तो इसमें पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। कवि कहता है कि मैं कुछ और हूँ, और का अर्थ है मैं मस्ती से जीवन जीता हूँ और जीवन को के महत्व को समझता हूँ और जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहता हूँ। लेकिन ये समाज कुछ और तरह का है। ये समाज जो है वो और ज्यादा धन माया इकट्ठी करता है, ऐश्वर्य के चक्कर में वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। नंबर 4 है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या आशय है। कवि कहता है कि मेरी जो वाणी है उसके अंदर प्रेम है, क्योंकि हृदय में प्रेम होगा तो वाणी में भी प्रेम होगा। तो इसलिए मेरी वाणी बड़ी शीतल है, मधुर है, क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम है। लेकिन उसके अंदर आग के होने का अर्थ है कि उसकी जो प्रेमिका थी उसके साथ उसका मिलन नहीं हो पाया, जिसके विरह में हमेशा वो दुखी रहता था, और उस दुख की आग हृदय में हमेशा जलती रहती थी। तो इसलिए कवि के हृदय में वियोग की आग हमेशा जलती रहती है। तो इस कारण कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम है, जिसके कारण मेरी वाणी शीतल है, मधुर है, लेकिन हमेशा मेरे हृदय में वियोग की आग जलती रहती है। धन्यवाद।